बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे और आपका रमज़ान भी जो है वो अल्लाह के फजल करम से अच्छा जा रहा होगा। और खुशी भी होगी आपको कि अब 16 को जो है वो आपकी पंजाब पुलिस की जो है लिस्टें भी लगेंगी PHP SP वालों की। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये सारी डिटेल दे सकूँ या बता सकूँ कि इनकी लिस्टें जो है वो किस हिसाब से लगेंगी। उसके अलावा क्या 33 नंबर लेने वाला वैसे तो पास है इसमें कहा गया, तो क्या ये सारे 33 लेने वाले जो है वो इंटरव्यू देंगे या उसके बाद नेक्स्ट क्या रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी आएगा, या सिर्फ उनका ही ये लिस्टों में नेम होगा जो पास होंगे, जो जिनके 33 से कम मार्क्स हैं, इवन के 32 भी है, उनका जो है वो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, उनको पता भी नहीं चल सकेगा कि मेरे नंबर कितने हैं या क्या सीन है। और उसके अलावा अगर आपका इनके सिवा जो है वो इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो देखें जी, 16 को ये आ रही है ना लिस्ट, इसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है, 16 अप्रैल को इज़ला में कामयाब उम्मीदवारों की लिस्टें अवेज़ा की जाएंगी। मीन के जब आपने फ़िज़िकल किया था, मेडिकल किया था, तो वहाँ पे आपको पता लिस्टें लगती थी, इसी तरह वहाँ पे लिस्टें लगेंगी और लिस्टों में सिर्फ उनके नाम जो है वो लिखे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो 33 या 33 से ज़्यादा होंगे। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। 33 से कम वाला जो है जिसके 32 भी होंगे उसका वहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। वहाँ पे सबका जो है वो रिज़ल्ट शो नहीं होगा, लिस्ट जो लगेगी सिर्फ 33 मार्क्स या उससे ज़्यादा वाले का होगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये वाले सारे जो इंटरव्यू देंगे जिनके 33 मार्क्स हैं, और भी आपको सीट्स का भी बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या कितने लड़के बुलाएंगे एक सीट पे। तो ये जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो सारे 33 लेंगे वो इंटरव्यू नहीं देंगे। ये आप एंड वाली लाइन पढ़ें जो है कि लिखा हुआ है लिस्टें मिलने के बाद जो है ज़िला सीटों के हिसाब से मेरिट लिस्टें तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब 16 को जो उनको लिस्टें मिल जाएंगी, ये में भी उनको 14 को 15 को आज या मिले कल मिले, 16 को अवीज़ा करेंगे, उनके साथ उनको जो है वो 1-2 दिन में या इनके साथ ही उनको क्या करेगा डिपार्टमेंट, क्या करेगा उनको अपनी तरफ से, या इस लिस्टें ये वाली लिस्टें जो है वो लगने के बाद वो डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा इतने लड़के जो है वो इस ज़िले से पास हैं, वो फिर उस हिसाब से उनको सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो नोटिफिकेशन इशू होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। रिज़ल्ट के 2 से 3 रोज़ में वो जो है वो आता है। तो इस बार क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे शो नहीं होगा, तो इसलिए ये हर ज़िले में जो है लिस्टें लगेंगी। तो उसके 1 से 2 रोज़ में भी 16 के बाद जो है वो 17 या 18 डेट को नोटिफिकेशन इशू होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें वो उसकी कॉपी हर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाएगी। CPO जो होता है वो तो होता है, एक RPO होता है रीजनल पुलिस अफसर, एक जो है वो सिटी पुलिस अफसर है या DPO है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो उनको क्या करेंगे, वो भेजेंगे लिस्ट, उसमें नोटिफिकेशन होगा जिसमें क्या ये सारी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस ज़िले को इतनी सीट्स मिली हैं, इस ज़िले को इतनी सीट्स मिली हैं। तो उसके हिसाब से वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करेंगे, वो मेरिट बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक ज़िले से जो है अभी पास हो जाएंगे, ये जो लिस्टें लगने वाली है परसों, उसमें पास हो जाएंगे 200 लड़के। अब वो क्या करेंगे, जब वहाँ पे मीटिंग होगी आपकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की, उसमें वो देखेंगे इस ज़िले से इतने लड़के पास हैं, तो अब जो है वो हम क्या करें, इनको सीटें कितनी दें। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सीटें जो है वो कम कर दी जाएँ, क्योंकि इतने मार्क्स जो है वो कम ही लड़कों के आएंगे। तो ये चीज़ हो सकती है कि सीटें जो है वो 12,000 जो की गई थी उनको कम कर दिया जाए। यहाँ ये भी आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि अभी वैकेंसियाँ पता नहीं कब अनाउंस होगी, नई गवर्नमेंट अभी चेंज हो गई है, फिर अभी ये भी गवर्नमेंट इतना लंबा चलने वाली नहीं है, फिर जो है वो वैसे भी इंतखाबात होने हैं, तो ये मामला जो है वो मज़ीद वैकेंसियों का बहुत लेट होगा। पहले ही वैकेंसियों की ये 12,000 होने के बाद भी बहुत शार्टेज है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि वो ऐसा कर दें कि पहले एक सीट पे 3 कैंडिडेट आते थे, अब वो इस चीज़ पे थोड़ी सी क्या कर दें, वो थोड़ी सी नरमी कर दें, क्योंकि ये कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ कि आपने एक सीट पे जो है वो 3 कैंडिडेट ही बुलाने हैं। तो ये चीज़ जो है वो दूसरी जो फोर्सेस हैं ख़ास करके सिंध पुलिस में, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर 1000 सीट है तो वो सारों को बुला लेंगे जितने पास हैं। तो मतलब कि वो जितने पास हो गए इंटरव्यू में, उन्हें 25 मार्क्स रखे होते हैं, जो 25 ले जाता है वो, अगर तो सीटों जितनी है सीटों के बराबर हैं, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे जितने सीटों के बराबर आ जाएंगे। तो इस बार भी ये हो सकता है आपका यहाँ पे वो क्या कर दें कि आपका अगर 200 मतलब कि लड़का पास हुआ है तो वो 150, 180, 200 इतनी ही सीट्स दे दें। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि वो सीटों को कम करके एक सीट पे जो है वो 3 कैंडिडेट जो बुला लें। लेकिन ये चीज़ जो है वो ये 16 के बाद जो है वो नोटिफिकेशन बाकायदा आएगा जिसमें सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये वो उनकी लगेंगी जो पास होंगे। और उसके अलावा एंड पे जो क्वेश्चन है कि क्या जो ये रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर या कहीं पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
देखने में बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि जो आपको कल लेटर दिखाया था उसमें ये चीज़ क्लियर लिखी हुई थी। बोर्ड ने पूछा था कि हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हम रिज़ल्ट जो है वो 1 हफ़्ते में डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 11 को उन्होंने लिखा था उनको लेटर डिपार्टमेंट को, कि 11 को जो है वो हमने आपको लेटर जो लिखा है उनकी तरफ से, उन्होंने बोला था कि 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि क्या आप जो है वो कहते हैं तो हम ये रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पर शो कर देते हैं ऑनलाइन, अगर आप कहते हैं तो रिज़ल्ट आपको दे देते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि उन्होंने कल रिज़ल्ट जो है वो रिसीव कर लिया, मतलब उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया कि रिज़ल्ट आप हमें दे दें, वेबसाइट पे शो ना करें। अब बोर्ड से पूछा है तो वो तो कह रहे हैं होगा, ऑनलाइन भी आप देख सकेंगे। ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने कहा हो कि आप वहाँ पे भी शो कर दें, हमें भी सेंड दे दें, लेकिन एफआईए का भी आपको पता हुआ है, उसके अलावा आई थिंक एएसएफ का भी होता है। तो सब का ऐसे ही होता है कि वो रिज़ल्ट जो है वो खुद जो है वो लिस्ट वगैरह जो है वो शो करते हैं। इसी तरह इस बार ये भी लिस्टें शो होगी जो पास हैं, फेल वालों का जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं मेनटेन होगा, उनका कहीं पर शो ही नहीं होगा। अब ये चीज़ जो है वो परसों ही कंफर्म होगी, लेकिन देखने में ये बिल्कुल यही लग रहा है कि वो रिज़ल्ट जो है वो जो फेल होगा, जिसके 32 मार्क्स होंगे, ये 33 से बिल्कुल कम होंगे, उनका रिज़ल्ट जो है वो कहीं पे शो नहीं होगा। लिस्ट में तो नाम वैसे नहीं होगा, वैसे भी वो अपना ऑनलाइन भी जो है वो नहीं चेक कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ से जाके वो क्या करेंगे, लिस्टें देखेंगे, उनका अगर नेम आता है तो वो नेक्स्ट 2-3 रोज़ में जो फिर उनकी इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट लगेगी, तो वो फिर आगे का प्रोसेस होगा। फ़िलहाल जो है वो ये सारे आपके सवालात थे जो कि प्रीवियस कमेंट्स में या जैसे मुझसे पूछे गए, तो मैंने वो सारे आंसर कर दिए। इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जो है वो आपको कर दूँगा।